किस तरह की केमिस्ट्री थी आपकी उनके साथ जब वो छोटे थे? ये इत्तेफाकिया तौर पे था कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, या उनको शौक़ था, या फिर आप लोगों की जानिब से कहा गया कि नहीं आपने बेटा यही लाइन चूज़ करनी है? देखो बेटा, शुरू की बात तो मैं बताऊँ ऑन अ लाइटर साइड कि शुरू में तो जो मेरी उसकी रिलेशनशिप थी वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता था। घर इस तरह से था कि मेरे पेरेंट्स साथ में थे, तो दादा दादी और नानी, उसको 3 बड़े बुज़ुर्ग मिले हुए थे। और बच्चे ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र, लापरवाह और कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि तकरीबन 4 साल की उम्र तक वो मुझे मेरे नाम से बुलाता था, अब्बास। फिर ग्रेजुअली वो उसने मुझे बाबा कहना शुरू किया। क्यों? घर में मुझे सब अब्बास के नाम से बुलाते थे, तो वो और उसकी अपने दादा से बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा थी, बड़ा बेटा था और बाबा मेरे उस वक्त ही वॉज इन गुड हेल्थ, तो वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो उसको वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे समझो, वो उन्होंने ही उसको ग्रो किया, उसको ट्रेन किया, पर्सनालिटी ट्रेस जब आपके बिल्डअप होते हैं वो किए। तो वो तो दौर वो गुजरा जब वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता था। फिर उसके बाद उसकी स्कूलिंग शुरू हुई, आगे बढ़ता गया। फिर उससे मेरी दोस्ती ताल्लुक़ ज़्यादा शुरू हुआ। वो इस तरह से कि मेरे जो शौक़ थे, कुछ गन्स का, कुछ ऐसी चीज़ें, वो उसका भी शौक़ था। वो बनता गया किताबों का शौक़। किताबों का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। उसने मेरे बच्चों में 5 बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे, उनमें से हैदर और बड़ी बेटी वजिया, ये दोनों ही हैं जो बुक वॉर्म्स हैं, जो एविड रीडर्स। तो उसने किताबें शुरू की, फिर उसका मेरा ताल्लुक़ बनता गया। अगर मैं देखूं तो तकरीबन 6th और 7th क्लास के आसपास आकर उसमें चेंज आई अचानक। बहुत फिजेटी, बहुत ही शरारती बच्चा था उससे पहले, लेकिन उसके बाद वो संजीदा होता गया। आई थिंक उसके जहन में आया कि उसको क्या करना है, उसको ये नज़र आया कि उसे प्लान करना चाहिए। इट वॉज टू अर्ली, बट मुझे लगता है। और उसकी एक आदत थी कि वो जो भी प्लान करता था वो कभी इतना कोई डिस्कस नहीं करता था। वो उस पर अमल करता था, जब कामयाब हो जाता था तो बताता था। तो वो उस पर चल पड़ा। अराउंड बाय द मिड और एंड ऑफ 7th उसने कहा कि मुझे कैडेट कॉलेज जाना है। तो मैं उसे लेकर गया और वहाँ से भी कामयाब होकर निकला। ही वॉज हाउस कैप्टन अफंदी हाउस जब उसने पास आउट किया, और वहीं से ही वो फ़ौज में अप्लाई करके आया। अच्छा। इस बीच में इसने भी उससे कहा, मैंने भी कहा, बिकॉज ही हैड ए ग्रेड, A1 ग्रेड उसको मिली थी मैट्रिक इंटर दोनों में। मैंने भी उसको कहा कि बेटा तुम मेडिसिन में अप्लाई करो, प्री मेडिकल से उसने किया था। तो कहने लगा नहीं, मैंने फ़ौज में अप्लाई कर दिया। मैंने उससे कहा बेटा बैकअप में कर लो, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, हो ना हो। कहने लगा नहीं मेरा हो जाएगा। जब मैंने उसको कॉन्फिडेंस देखा मैंने उसे छोड़ दिया और उसका हो भी गया, चला गया नवंबर में। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स बस फिर तो सबको पता है कि वो उसने PMA किया और उसके बाद उसने SSG को अप्लाई किया, क्योंकि उसको एडवेंचर और वो चाहिए था, वो एक ट्रू सोल्जर की जो ख्वाहिश होती है, तो वो उस तरफ चला गया। और उसमें भी हम आज भी हैरान होते हैं कि वो कैसे सिलेक्ट हुआ, कैसे उसने वो 9 महीने का कोर्स गुजारा। बड़ा टफ है ये सारा, बहुत टफ है। ट्रेनिंग और फिजिकली भी इतना ज़्यादा बहुत टफ है, बहुत टफ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इंसानी हदों में है तो, क्योंकि इंसान ही करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आता कि इंसानी हदों में है। और उसने किया, जहाँ बड़े बड़े मजबूत बच्चे रह जाते हैं, ये एक नॉर्मल बात है, वो उनमें से निकल गया। उन चंद बच्चों में था जो पास आउट कर गए। उसके बाद कश्मीर में रहा, पहली पोस्टिंग उसकी, वहाँ से आया। 6-7 महीने उसने शायद अटक में गुजारे, जो उनका बटालियन हेडक्वार्टर है। और उसके बाद वो बलूचिस्तान गया, 8.5 महीने वहाँ उसने गुजारे। और इस दरमियान में वो जो तुम इंटरेक्शन की बात कर रही हो, मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ होगा इन 8.5 महीनों में 20-25 दफ़ा। कॉल, ज़्यादा बात नहीं होती थी हमारी, बात होती भी थी तो हालात पूछे, सब हुआ, खैरियत पूछी, उसके बाद फिर किताबों पे बात होती थी और फिर ख़त्म हो जाता था। तो ये लोग देर तक बात करते थे उससे। तो उस दरमियान में जब भी मेरी उसकी बात हुई, वो या किसी ऑपरेशन में जा रहा होता था या कहीं से आया होता था। मतलब उसने पूरा वक्त ऐसे ही गुजारा। आइडल वो 1 मिनट को, 1 दिन को भी नहीं था वहाँ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।